प्यारे दोस्तों, आज कक्षा 10वीं के अध्याय 2.3 के बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट को हम कवर करने वाले हैं। इस अध्याय में सामान्यतः आपको किसी भी त्रिघात बहुपद के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। एक त्रिघात बहुपद क्या होता है, इसके शून्यकों की संख्या कितनी होती है, इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है, किसी भी त्रिघात बहुपद के शून्यकों को हम कैसे निकालते हैं। तो इन सारे विषयों पर आज की डेट में हम बहुत अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। ठीक है, अगर आपने इस पार्ट को अच्छे से देखा तो मैं वादा करता हूं कि आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, आप खुद से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, हमें क्वेश्चन सॉल्व कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारा जो टॉपिक है वो है त्रिघात बहुपद। ठीक है, टॉपिक का नाम है त्रिघात बहुपद। आपका कक्षा 10 का गणित चल रहा है। ठीक है, आप किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, आपको सारी चीजें समझ आने वाली हैं। कक्षा 10 का गणित है, अध्याय 2.3 क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं कि त्रिघात बहुपद किस प्रकार से हमें दिखते हैं, त्रिघात बहुपद क्या होते हैं। तो ऐसे बहुपद जिनमें चर राशि की अधिकतम घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद बोलते हैं। इसका स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट होता है वो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी। ठीक है, जहां पे कंडीशन ये है कि आपका जो a है वो a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे जो a दिया गया है वो 0 नहीं है, और a b c यहाँ पे जो आपके दिए गए हैं वो एक वास्तविक संख्या है a b c d, और x आपका चर राशि है, ये तो आपको पता ही है। चर मतलब क्या कि ऐसे राशि जिसकी मान हमेशा बदलती रहती है, जिसे हम वेरिएबल्स इंग्लिश में बोलते हैं। मेरी बात आई समझ में? ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। देखिए, किसी भी बहुपद में शून्यकों की संख्या पता लगाना बहुत ही आसान है। हमें चेक करना है कि इस बहुपद में जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। अगर चर राशि के अधिकतम घात 2 होती तो आपका जो शून्यक होता वो 2 होता। तो ये तो बात हो गई शून्यकों की संख्या पता लगाना कि इसके कितने शून्यक होंगे, कितने जीरोस होंगे। ठीक है, तो अब आपका ये चीजें तो हो गया। अब यहां से बात करते हैं कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के हम जीरोस को फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो वो चीजें एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बाकी ये चीजें तो समझ में आ गई कि ये त्रिघात बहुपद क्या होता है, इसके शून्यकों की संख्या कितनी होती है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, वो सारी चीजें तो आपको समझ में आ गई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आप थोड़ा सा याद रखिएगा। कोई भी त्रिघात बहुपद की जब हम तुलना करते हैं तो इसी फॉर्मेट से करते हैं, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसी से ही तुलना करते हैं। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की कि कैसे हम इसके शून्यकों को निकालेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद के शून्यकों को निकालना। मतलब द्विघात बहुपद के शून्यक हम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, x³ p ऑफ x इक्वल टू x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12। हमने आपको बताया था कि कोई भी त्रिघात बहुपद आपको मिलेगा तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में मिलेगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां a b c आपके एक रियल नंबर होंगे, जैसे यहाँ पे ये सारे रियल नंबर है 9 20 12, और x तो आपका चर राशि है ही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके जीरोस हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, शून्यकों को निकालना तो बहुत ही आसान है। हमें करना क्या होगा, पहले इसे द्विघात बहुपद में बदलना होगा। द्विघात बहुपद में बदलने के लिए हमें इसके एक शून्यक को पहले से निकालना पड़ेगा। वो कैसे, हम यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे मानेंगे, जैसे x इक्वल टू 1 2 3 4 5 कोई नंबर यहाँ पे हम रखेंगे, और जिस नंबर पे इस पूरे मान का पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो वो संख्या क्या होगी, इस बहुपद की एक शून्य कहलाएगी। जैसे कि एग्जांपल लीजिएगा, यहाँ पे अगर हमने x इक्वल टू 1 रखा, इस बहुपद में x इक्वल टू 1 रखा, तो क्या देखिए इस पूरे बहुपद का मान शून्य होगा। चेक कर लीजिए, 1 का क्यूब 1, 9 गुणे 1 प्लस 20 गुणे 1 प्लस 12, सब जगह प्लस ही है तो इसका मान शून्य नहीं होगा। आप जोड़ के देख लीजिए, 9 हो जाएगा प्लस 1
प्लस 20 प्लस 12, 9 1 10, 20 10 30 12 42। तो x इक्वल टू 1 रखने पर इसका मान शून्य नहीं हुआ। हमें ये कब तक चेक करना है, जब तक हमें ऐसी संख्या प्राप्त ना हो जाए जिसे रखने पर इस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। नॉर्मली आपको 2-3 नंबर चेक करने होते हैं, मैं बता देता हूं क्या चेक करना है। x इक्वल टू -1 +1 -2 +2 -3 +3। आपके बुक में नॉर्मली यहीं तक दिए रहते हैं, ठीक है। आपको ये 3-4 नंबर चेक करने होते हैं और इसी 3-4 नंबर में से कोई ना कोई एक नंबर इसे सेटिस्फाइड कर देता है और इसका मान शून्य आ जाता है। चलिए x इक्वल टू -1 रख लेते हैं। x इक्वल टू -1 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि p ऑफ -1 हम निकाल रहे हैं। ये हो जाएगा 9 गुणे -1 का स्क्वायर प्लस 20 गुणे -1 प्लस 12, ठीक है। ये -1 का क्यूब -1 प्लस -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। 1 का गुणा करेंगे 9 में तो 9 आएगा। ये -20 हो जाएगा और ये प्लस 12 हो जाएगा। जितने प्लस हैं जितने माइनस है जोड़ लीजिए। -20 -1 होगा -21 और प्लस 9 प्लस 12 ये 21 हो जाएगा। यानी कि प्लस माइनस मिल करके आपका एक जीरो बना, ठीक है। -21 प्लस 21 इक्वल टू कितना आया, अब यहां पे हमें क्या देखने को मिला कि जब हम x बराबर -1 यहाँ पे रख रहे हैं तो इस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। हमने अभी आपको बताया कि किसी भी बहुपद के शून्य क्या होते हैं, ऐसी संख्या जिसे हम उस बहुपद में रख दें तो उसका मान शून्य हो जाए। तो अगर ये -1 रखने पे इस पूरे का मान शून्य हो गया तो कहीं ना कहीं x इक्वल टू -1 इसका एक जीरोज है और x प्लस 1 इक्वल टू 0 इसका एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। मेरी बात आई समझ में, इसका एक गुणनखंड होगा। तभी तो ये कहीं ना कहीं जाकर के x इक्वल टू -1 होगा। जब इस पूरे बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 होगा तभी तो x का मान -1 निकलेगा। तो फ्रेंड्स यहां से हमें इस बहुपद के एक शून्य बहुत ही आसानी से मिल गए। अब देखिए आप तो कहेंगे कि सर इसी प्रकार से तो हम सारे क्वेश्चन सारे जीरोज को निकाल सकते हैं, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आपको कोई पॉलिनोमियल दिया जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो उसके नॉर्मली एक जो जीरोज होंगे वो या तो -1 होगा या तो +1 होगा या तो -2 होगा या तो +2 होगा या तो -3 होगा या तो +3 होगा, जिसे आप इजिली फाइंड आउट कर लें। लेकिन सारे जीरोज तो ऐसे नहीं दिए रहेंगे, तो उसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपका जो एक जीरोज मिलेगा वो कहीं ना कहीं इसी प्रकार से आपको दे दिया जाता है कि आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लें। अब देखिए करना क्या है, बात आ जाती है यहाँ पे किसका में करना क्या है। हमें जो है ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल में बीच का जो दो टर्म यहाँ पे दिया गया है, हमें इसे इस प्रकार से तोड़ना है कि जब हम कॉमन लें तो ब्रैकेट में हमारा x प्लस 1 हर जगह पे बच जाए। बात समझिएगा यहाँ पे कैसे हमें करना है चीजों को, मैं थोड़ा सा बताता हूं। हमने क्या बताया कि बीच वाले दोनों टर्म को हमें इस प्रकार से तोड़ना है कि जब हम कॉमन लें तो हमारा ब्रैकेट में x -1 बच जाए। क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि अगर x इक्वल टू -1 इसका एक गुणन जीरोज है तो x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड होगा, फैक्टर होगा। तो x प्लस 1 हमें बचा के चलना है। अब यहाँ पे हम देखिए क्या कर रहे हैं, x प्लस 1 हमें बचाना है तो यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, तभी तो एक्स स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया, इस बीच वाले दो टर्म को हमें केवल तोड़ना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर से समझिए, मिटाता हूं मैं इसे। एक्स क्यूब लिखा है, एक्स क्यूब को ऐसे रहने दीजिए आप, इन दोनों टर्म को तोड़ना है। अब 9x स्क्वायर को हमें तोड़ना है, लेकिन 9x स्क्वायर का जो पहला आपका गुणनखंड लिखेंगे यहाँ पे एक्स क्यूब है। यहाँ पे अगर हम एक्स स्क्वायर लिख दे रहे हैं तो अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे इन दोनों में तो x प्लस 1 बच जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर तो आपने लिख दिया। अब यहाँ पे आपको 9x स्क्वायर लिखना है तो 8x स्क्वायर और लिख दीजिए। अब ये 8x स्क्वायर लिखा तो आपने इसके हिसाब से, लेकिन अब आगे वाला जो पद लिखेंगे हमें x प्लस 1 बचाना है, तो x प्लस 1 बचाने के लिए 8x लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 8x कॉमन लेंगे आप,
तो 8x जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x + 1 बचेगा। इसी प्रकार से आपने 8x तो यहाँ पे लिख दिया, लेकिन आपको 12x लेकर के आना है, 20x, तो 12x और लिखेंगे तभी तो 20x होगा, 12x + 8x। अब ये हो गया, और ये लास्ट में 12 है तो 12 को नोट डाउन कर लें, और यहाँ पे जब आप 12 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x + 1 कॉमन बचेगा। देखिए हर स्थिति में आपका x + 1 बच रहा है। अब यहाँ पे मेरी बात समझिएगा, इन सब में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इन सब में अगर देखेंगे तो सभी जगहों पे x + 1 आ रहा है, तो x + 1 कॉमन लीजिए, जो बचा है लिख लीजिए x² + 8x + 12, ये बचा है इसे लिख लीजिए। अब यहाँ पे ये आपका एक द्विघात बहुपद बन गया। हमने कई बार आपको बताया है कि किसी भी द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं। x² + 8x 12 का गुणनखंड क्या होगा, बीच वाले को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने पे और घटाने पे आपका 8x प्राप्त हो जाए और गुणा करने पे 12 प्राप्त हो। तो हमें जैसे ही बोला ये x² + 6x + 2x + 12, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 6 और 2 को जब जोड़ेंगे तो 8 होगा, और 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 12 होगा। अब इसमें कॉमन आप ले लीजिए, x + 1 तो आपका बाहर ही रहेगा, इन दोनों में कॉमन आपको लेना है, तो x कॉमन होगा, बचेगा क्या, x + 6 बचेगा। इसमें +2 कॉमन लेना है, तो यहाँ पे x + 6 बचेगा, ठीक है। अब इसमें बचा क्या है, सबको लिख लीजिए एक बार, x + 1, इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, x + 6 दिख रहा है, x + 6 लिख लें, बचा जो है उसे अलग कर लें। तो यानी कि p(x) का मान कितना निकला आपका, ये 3 ब्रैकेट आपको मिल गए, एक तो मिला x + 1, एक मिला x + 6, और तीसरा x + 2। क्योंकि हमें इसके शून्य निकालने हैं, ठीक है, हमें क्या करना है, इसके शून्य निकालने हैं। तो शून्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, p(x) = 0 कंसीडर करेंगे तभी तो इसके शून्य निकलेंगे। p(x) जब आप 0 कंसीडर करेंगे तभी तो इसके शून्य निकलेंगे, यानी कि x + 1 और x + क्या 6 और x + 2 = 0 होगा। तो एक एक करके 0 करिए, x + 1 = 0 करेंगे तो x का मान -1 आएगा, और जब आप x + 6 = 0 करेंगे तो x का मान -6 आएगा, और जब x + 2 = 0 करेंगे तो x का मान -2 आएगा। तो ये x के 3 शून्य निकले, एक -1, एक -6, एक -2। तो वास्तव में ये आपके इस बहुपद के 3 शून्य कहलाएंगे। हमें नहीं लगता कि आपको ये चीजें समझ नहीं आई होंगी कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस को हम कैसे निकालते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है। हमने आपको बताया क्या कि त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्य होंगे। अब यहाँ पे इन तीनों संख्याओं में से कोई भी एक संख्या आप x की जगह पे रख दीजिए, इस पूरे का मान आपका 0 आ जाएगा। जैसे हम आपको बता देते हैं, देखिए अगर x = -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब + 9 गुणे -1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा +20 गुणे -1 + 12, -1 का क्यूब -1 + 9 हो जाएगा -20 और +12, -1 -20 -21 होगा, और ये +21 0 आपका आ गया। तो आपने देखा कि जब आप किसी भी नंबर को इन तीनों में से रख रहे हैं तो इस पूरे बहुपद का मान 0 हो जा रहा है, तो यही इसका शून्य कहलाएगा, और यही शून्य का मतलब भी होता है, ठीक है। अब यहां से देखिए क्वेश्चन आपके और क्या बनेंगे। ये तो था आपका शून्य निकालना। यहां से दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि आपको ये शून्य दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इसको निकालिए, मतलब कि ये मिल गया, अब इसको निकालिए, ये मिला था तो ये निकालना था, अब ये मिल गया तो ये निकालिए। देखिए इसे निकालने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। करना क्या होगा आपको, इसे आप नोट कर लें वीडियो पॉज करके, बाकी नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। यदि किसी त्रिघात बहुपद
के शून्यक, शून्य यानी कि क्या, जीरोस, अल्फा बीटा गामा है, तो P ऑफ x इक्वल टू जो होगा आपका वो x का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये आपका पॉलिनोमियल होगा। मेरी बात समझिएगा, मैं थोड़ा सा समझाता हूं चीजों को भी। इस चीज को पहले आप नोट कर लें। कहने का मतलब है कि कोई अगर आपका त्रिघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा गामा है और आपसे कहा जाए कि वो बहुपद ज्ञात कीजिए, तो उसे इस फॉर्मूले पे रखेंगे, x का क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों का योगफल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों का गुणनफल। एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। जैसे हमने अभी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था जिसके शून्यक माइनस एक, किसी बहुपद के शून्यक माइनस एक, माइनस दो और माइनस 6 हैं, तो शून्य ज्ञात बहुपद ज्ञात कीजिए, बहुपद ज्ञात कीजिए। मेरी बात आई समझ में? ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेगा आपको। हमने आपको क्या बताया, P ऑफ x इक्वल टू क्या होगा आपका, शून्यकों का योगफल। इसके शून्य क्या है, अल्फा इक्वल टू माइनस एक, बीटा इक्वल टू माइनस दो और गामा इक्वल टू माइनस 6। तो x का क्यूब हो जाएगा ये माइनस शून्यकों का योगफल माइनस एक प्लस माइनस दो प्लस माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल यानी कि माइनस एक गुणे माइनस दो प्लस माइनस दो गुणे माइनस 6 प्लस माइनस 6 गुणे माइनस 1 इंटू अल्फा बीटा गामा माइनस एक गुणे माइनस 6 गुणे माइनस 2। ये आपका एक त्रिघात बहुपद होगा। अब देखिए यहां से आपका त्रिघात बहुपद निकल जाएगा, एक्स क्यूब ये हो जाएगा माइनस एक माइनस दो माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर। बहुत डिटेल में आपको सारी चीजें बताई जा रही हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 12 प्लस 6 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 एकम 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब यहां पे आप सॉल्व कर लें इसे, ये होगा x का क्यूब माइनस एक माइनस दो माइनस 6, 6 दो 8 एक 9 माइनस माइनस प्लस 9x स्क्वायर 12 दो 14 6 20 x प्लस 12। यहां से आपका P ऑफ x इक्वल टू निकल जाएगा। मेरी बात आई समझ में? तो इस फॉर्मूले को नोट कर लें, ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे टॉपिक की कि किसी भी बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में क्या संबंध होता है। ठीक है, ये टॉपिक को नोट कर लें, ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, फिर से बता रहा हूँ। अब तीसरा टॉपिक क्या है, किसी भी बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। तो इसका फॉर्मूला 3 होता है, आप इसे नोट कर लें, इसे भी वीडियो पॉज करके। तो संबंध
स्थापित करने के लिए 3 फॉर्मूले का प्रयोग किया जाएगा। पहला तो होगा शून्यकों का योगफल, दूसरा होगा शून्यकों का गुणनफल और तीसरा होगा दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल। देखिएगा तीसरा टॉपिक क्या है आपका, किसी बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो इसके लिए अगर कोई आपका एक त्रिघात बहुपद दिया गया है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d p ऑफ x इक्वल टू, और इसके जीरोज जो हैं, जीरोज यानी कि क्या, इसके शून्यक अगर इसके अल्फा बीटा गामा दिए गए हैं, अल्फा बीटा गामा है, तो शून्यकों का जो योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो होगा माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे x³ का गुणांक, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, b है, तो ये हो जाएगा माइनस b बटे a, यानी कि x³ का गुणांक a है। और अगर दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल यानी कि अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होगा, तो ये हो जाएगा x का गुणांक बटे x³ का गुणांक, x³ का गुणांक, x का गुणांक क्या है, यहाँ पे x का गुणांक c है, तो c बटे a हो जाएगा। और शून्यकों का जब गुणनफल आप निकालेंगे अल्फा बीटा गामा, तो ये होता है अचर पद बटे x³ का गुणांक, क्या होगा, x³ का गुणांक, यानी कि अचर पद क्या है आपका, अचर पद आपका d है, तो माइनस डी हो गए, माइनस होता फॉर्मूले में, माइनस डी बटे ए। ये आपके फॉर्मूलाज होते हैं, इसे आप नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही जरूरत है इसका। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। ये 3 रिलेशन फिक्स करने के लिए फॉर्मूलाज हैं। आपको जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, किसी भी शून्यकों किसी भी त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए 3 फॉर्मूला लगते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूं। जैसे आपने अभी एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था, p ऑफ x इक्वल टू, हमने एक एग्जांपल लिया था, p ऑफ x इक्वल टू x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12, ये हमने एक पॉलिनोमियल लिया था अभी हमने, और इसके जो जीरोज आए थे यानी कि x का मान आया था वो -1 आया था, -2 आया था और -6 आया था। अभी तुरंत की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा ये चीज। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, ठीक है, क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है, हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं वो चीज समझें। देखिए क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि इसके शून्यकों का योगफल, कोई भी आपको त्रिघात बहुपद दिया जाएगा तो उसके शून्यकों का जो योगफल होगा, यानी कि ये जो शून्यक हमने निकाले हैं इनका जो योगफल होगा वो -b बटे a के इक्वल होगा। जैसे अब यहाँ पे शून्यकों का योगफल अगर हम यहाँ पे लिखें तो -1 -2 -6, ये जो बराबर होगा वो -b बटे a, मतलब क्या कि x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक, तो x² का गुणांक -9 है तो -9, x³ का गुणांक 1, तो यानी कि -2 -1 -2 -3 -6 कितना होगा, -9 बराबर -9। तो यहाँ पे आपने देखा क्या कि आप इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जब, तो भी शून्यकों का योगफल आपका -9 आ रहा है, और जब इसका गुणनखंड करके शून्यक निकाल करके उन तीनों शून्यकों को जब जोड़ रहे हैं तो भी आपका -9 आ रहा है।
देखिए क्वेश्चन का कितना अच्छा यूज है कि मतलब किसी भी त्रिघात बहुपद के शून्यकों को बिना निकाले आप उसके शून्यकों के योगफल को निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले का एक्चुअल में यही यूज है। यहाँ पे देखिए दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल जब आप निकालेंगे तो भी आपका सेम चीज आएगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिएगा दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल अगर आपको निकालना हो तो शून्य माइनस एक गुणे माइनस दो हो जाएगा, फिर प्लस माइनस दो गुणे माइनस छ, फिर प्लस माइनस छ, माइनस छ गुणे माइनस एक जब आप करेंगे तो ये जो इक्वल होगा वो सी बटे ए मतलब एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक यानी कि 20 और बेटे ए मतलब एक हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2, 6 दूनी 12 प्लस 6 किम 6 बराबर 20। जोड़ लीजिए 12 दो 14 6 20, 20 बराबर 20। तो यहां से भी आपने क्वेश्चन को जब सॉल्व किया दो दो शून्यकों के गुणनफल का जब योगफल निकाला तो भी आपका 20 आया। मेरी बात आई समझ में? अब बात कर लेते हैं शून्यकों के गुणनफल का। शून्य आपके क्या दिए गए हैं, -1 गुणे -2 गुणे -6। इनका जब गुणनफल आप निकालेंगे तो ये बराबर होगा अचर पद माइनस में बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो अचर पद यहाँ पे 12 दिया गया है तो ये हो जाएगा -12 बटे एक्स क्यूब का गुणांक 1, -2 गुणे -1 प्लस 2 हो जाएगा, -6 का गुणा करेंगे तो -12 हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं कि आपके इस फॉर्मूले का क्या प्रयोग है, कितना बेहतरीन फॉर्मूला है और यहाँ से आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने क्या करा कि क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया और इस फॉर्मूले का वेरिफिकेशन भी किया, वेरीफाई भी किया। ठीक है, तो फ्रेंड आज के ये 3 टॉपिक थे कि किसी भी बहुपद के शून्यकों को हम कैसे निकालते हैं, त्रिघात बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं, और हमें जब शून्य दिए गए हों तो उनके उस बहुपद को हम कैसे निकालते हैं, किसी भी बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। नॉर्मली इन सारे टॉपिक को आज हमने कवर किया और यहीं से आपके सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आज की डेट का वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस चीज को अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आपको सोल्यूशन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।